हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं जो डोर हिंज होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि हिंज की असेंबली कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद तीन पार्ट हमें टोटल बनाने हैं हिंज के लिए। एक पिन बनेगा हमारा और दो टाइप का जो दोनों तरफ का शीट होता है। तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम शीट बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रंट प्लेन लेना है, सॉरी टॉप प्लेन, और स्केच में चले जाना है। यहाँ से हमें सेंटर रेक्टेंगल का ऑप्शन पे क्लिक करना है और बिल्कुल ओरिजिन पे रख के एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। इसको हम 200 का विड्थ लेंथ दे देते हैं एंड विड्थ जो है इसका हम 100 mm का विड्थ दे देते हैं। तो 200 by 100 का ये हमारा एक सिंपली प्लेट है। अब इसे हम जाएंगे बेस फ्लेंज में। यहाँ पे हम इसको दे देंगे 2 mm की सीट और ओके कर लेंगे। इसकी जो एज है इसको हमें अब यहाँ पे हेम कमांड से मोड़ना है। तो हेम कमांड में आने के बाद हमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये हमारा रोल का ऑप्शन है। अब हमें एज देना है कि कौन सा एज पे हमें मतलब चीज़ों को मोड़ना है। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसका इंक्रीज कर लेते हैं रेडियस 1 mm, 2 mm भी रख सकते हैं आप, जितना इसका रखना चाहें। तो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, 2 mm इसका जो रेडियस इन रहेगा। एंड जो डिग्री है हमारा ये यहाँ पे 300 डिग्री दिया गया है। 300 डिग्री का ये बेंड है। तो इसके लिए हमें दो साइड में हमें हेम को लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम एडिट करके वन साइड कर लेते हैं। कंट्रोल 8 करना है हमें। स्केच में आके स्केच पे क्लिक कर देना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से ये पॉइंट एंड लास्ट का पॉइंट चूज करना है और लेंथ को देना है हमें 200 का 3 पार्ट लमसम कर लेना है। 3 पार्ट अगर देखा जाए तो 200 को हमें बिल्कुल इक्वली में डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो 200 डिवाइडेड बाई 3 यदि हम करते हैं तो हमारा 66.66 का आता है। तो हम यहाँ पे 60-60 का ही ले लेते हैं। दो साइड, एक साइड हम इंक्रीज कर देंगे। तो 60 का ये हम ले लेते हैं लेंथ को, तो स्केच आउट हो जाएंगे। ये एक साइड का हेम जो है हमारा 60 का हो गया। फिर से हमें जाना है सीट मेटल में, यहाँ से उठाना है हेम को। ये हमारा 1 mm का था, 1 mm देना है इसको। डिस्टेंस को हमें यहाँ से बढ़ा लेना है। 2 mm का था ये। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। तो ये हमारा जो था रेडियस 2 mm का था। तो हमें 2 mm की रेडियस लेनी है हेम के लिए। तो हेम में जाएंगे हम, यहाँ पे एज को फिर से सेलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद हमें यहाँ से रेडियस जो है, पहले रोल्ड करने के बाद रेडियस जो है हमें यहाँ पे 2 इंसर्ट कर लेना है। अब एडिट हेम विड्थ, फिर उसके बाद फिनिश वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर से जाना है हमें स्केच पे एंड स्केच प्लेन को सेलेक्ट कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हमें अब डायमेंशन देना है। बैक करते हैं एक बार फिर से, हम सीट मेटल में जाएंगे, हेम के आइकन पे क्लिक करेंगे, एज देंगे। यहाँ पे जो रेडियस है हम 2 mm का दे देते हैं। एडिट में जाएंगे, फिनिश वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और
ये जो लेंथ है इसको हम थोड़ा सा घटा लेंगे। हमें जाना है स्केच में जाने के बाद हमें स्केच में क्लिक कर लेना है और स्मार्ट डायमेंशनिंग से ये पॉइंट देना है, लास्ट वाला पॉइंट हमें लेना है और डिस्टेंस डाल देनी है 60 mm। अब स्केच आउट हो जाना है। तो 60 mm का ये जो है बेंड आ चुका है यहाँ पे। बीच के जितने पार्ट हैं इनको हमें कट कर लेना है। फिर से स्केच में जाना है, कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, ये कर लेना है। इसके बाद हमें जाना है फीचर्स में, एक्सट्रूड कट और ओके, Ctrl+7। इस पार्ट को हमें कर लेना है सेव। सेव करने से पहले हमें इसको शीट मेटल में जाके पहले इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं। तो ये मैं इसको दे देता हूँ असेंबली के अंदर पार्ट 1। पार्ट 1 डॉट नाम से सेव कर देता हूँ। दूसरा पार्ट लेना है हमें यहाँ से असेंबली में जाके दूसरे पार्ट को चूज करना है। तो दूसरा पार्ट हमारा है, ये भी सेम प्रोसेस से चलेगा। तो इसके लिए हमें पेज न्यू लेना है यहाँ से। फिर से जाना है हमें फ्रंट टॉप प्लेन में स्केच, यहाँ से हमें चूज करना है सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हम देंगे 200 mm एंड इसको दे देते हैं हम 100 mm। शीट मेटल में बेस फ्लेंज डिस्टेंस हमारा सॉरी थिकनेस हमारा 2 mm का थिकनेस रहेगा। फिर से जाना है हमें हेम में और उसके बाद यहाँ पे विड्थ जो रेडियस जो है वो 2 mm की डाल देनी है। एडिट हेम विड्थ फिनिश। अब यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, इसको प्रेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे हम। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। अब जाना है हमें इस स्केच में, स्केच पे करना है क्लिक, स्मार्ट डायमेंशनिंग करना है क्लिक, इसको डिस्टेंस देना है हमें। तो हमारा 60 का डबल हो गया था, तो 80 mm का इसको हमको ले लेना है। अब इधर से जो गैप है एक साइड से हम इसको डिफाइन करने के लिए इसको गैप दे देते हैं हम 60 mm का। स्केच आउट, Ctrl+7। इसको भी Ctrl+S से कर लेना है सेव। इसको हम नाम देंगे पार्ट 2 डॉट। दो पार्ट हमारे सेव हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट आएगा। तो थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम इसको इवेल्युएट में जाके मेजर के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इसका अंदर का जो हम रेडियस देख लेते हैं। हमारा रेडियस 2 का है तो जो डाया होगा वो 4 का होगा, तो हमें पिन जो है 4 की बनानी होगी। कंट्रोल न्यू। अब हमें पिन बनाना है तो टॉप ले लेते हैं हम, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसको हम डायमेंशन दे देते हैं, पिन का 4 mm का डायमेंशन हो जाएगा ये। फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस बेस, डिस्टेंस हमें क्या करना है 200 का डिस्टेंस देना है इसको और ओके कर लेना है। Ctrl+S इसको हमें सेव कर लेना है पिन के नाम से। अब हमें करनी है तीनों की असेंबली। Ctrl+N करना है, असेंबली के पे क्लिक करना है और ओके कर लेना है। तो असेंबली से आगे बढ़ने से पहले हम चाहें तो यहाँ पे होल वगैरह भी कर सकते हैं।
पार्ट में हमने होल नहीं किया था, तो हम होल भी कर सकते हैं, बिना होल के भी हम समझा देते हैं यहाँ पे आपको पहले। तो पार्ट 1 हम ले लिया हमने यहाँ पे, फिर से इंसर्ट कंपोनेंट, यहाँ पे जाने के बाद पार्ट 2, ये पार्ट 2 हो गया हमारा। पार्ट 2 जो है हमारा, एक उसमें कटिंग बच गया है अभी, तो हमें ये कटिंग कर लेनी है, कंट्रोल 8 कर लेना है। स्केच में जाके स्केच पे क्लिक करके यहाँ से हम कॉर्नर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। फिर से कॉर्नर रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल, फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट एंड ओके, कंट्रोल 7, कंट्रोल एस। इसको असेंबली करना है फाइनली, तो असेंबली में जाके हम यहाँ पे कंट्रोल 7 करेंगे। प्लेट को हमें रिवॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें मूव कंपोनेंट के ऑप्शन पे रोटेट का कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा, इसको हमें घुमा लेना है। एक कंपोनेंट और बच गया है हमारा, तो इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, पिन है हमारा ये, पिन को भी हमको रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है, सॉरी। तो पिन को हमने रोटेट करा लिया। अब हमें जाना है मेट में। मेट में जाने के बाद अंदर वाले सर्कल पे क्लिक करना है और पिन पे क्लिक कर देना है। ये जो हमारा कॉन्सेंट्रिक का मेट हो जाएगा। अब अपर पार्ट पे क्लिक करके एंड सीट वाले पार्ट पे क्लिक कर देना अपर पे। ये भी हमारा मेट हो गया, ये अब कहीं से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो जब जो पार्ट हम पहले लेते हैं वो फिक्स हो जाता है, जैसे ये पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे जो फ्लोट नहीं लिख के आएगा, यहाँ फिक्स, ये फिक्स है तो फ्लोट लिख के आता है। इसको फ्लोट कराना है तो फ्लोट करा सकते हैं, फ्लोट करा देंगे तो ये पार्ट जो हमारा मूव करने लगेगा। ऐसे ये मूव नहीं कर रहा है, इसको हम यदि फ्लोट कर देते हैं तो ये पार्ट हमारा मूव करने लगता है। इसको हमें फिक्स करके रखना है। ये पार्ट हमारा जो है फ्लोटेड है, ये हमेशा घूमता रहेगा इधर उधर। अब इसको भी असेंबल करना है। यहाँ पे हमें मेट पे क्लिक करके एक बार पिन पे क्लिक करना है, एक बार इनर सर्कुलर सरफेस पे क्लिक कर देना है, ओके कर लेना है। ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर न चढ़े, इसके लिए हमें एक बार इस सरफेस पे और एक बार इस सरफेस पे क्लिक कर लेना है और ओके। ये कर लेंगे, कंट्रोल 7 करना है आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। अब देख सकते हैं ये जो हमारा हिंज है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये हिंज हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसको हम होल देना चाहें तो होल भी अपने अनुसार दे सकते हैं। कंट्रोल 8 कर लेना है, पार्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल 8। यहाँ से स्केच में जाके एक सेंटर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ओके, सर्कल, 1 होल, 2 होल, 3 होल। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसको हम डाया देंगे 10 mm का, इसको भी डाया देंगे हम 10 mm, एंड इसको भी हम 10 mm का डाया। जो डिस्टेंस होगी हमारी वो होगी 60 की, सेंटर पॉइंट डिस्टेंस है ये 60 की, 60 की डिस्टेंस। फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट एंड ओके, कंट्रोल 7, कंट्रोल एस, सेव कर लेना है इसको। हमारा जो दूसरा पार्ट था, पार्ट 2, पार्ट 1, इसको भी हमें ओपन कर लेना है। पार्ट 1 को कंट्रोल 8 करना है।
प्लेन को सिलेक्ट करके Ctrl+8। यहाँ पे आने के बाद भी स्केच में जाना है और सेंटर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सर्कल उठाना है यहाँ से, बिल्कुल वैसे ही 3 सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशन जाने के बाद इसको हम डायमेंशन देंगे 10 mm, उसको भी डायमेंशन देंगे हम 10 mm, बीच वाले पार्ट को भी 10 mm। डिस्टेंस जो देना है हमें सेंटर पॉइंट का, वो देना है 60 mm का। सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 60 mm। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट, ओके, Ctrl+7 एंड Ctrl+S फॉर सेव। अब हमें अपनी असेंबली देखनी है, तो असेंबली में हमारा जो है वो होल कट हो चुका है, तो हमें मूव भी करा लेना है। तो ये डोर की हिंज जो है हमारी बिल्कुल रेडी है, बन चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।